सभी दर्शकों को नमस्कार। तो हरियाणा में चुनावी सर्वे के दौरान हम पहुंचे हैं कारी रूपा गांव में। तो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग और युवा साथी यहाँ पर मौजूद है। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बाडड़ा हलके में और कारी रूपा गांव में कौन सी पार्टी का और कौन से प्रत्याशी का क्या कुछ माहौल लग रहा है, और कौन से प्रत्याशी को भाजपा की टिकट मिलने का आसार है, और कौन से प्रत्याशी को कांग्रेस की टिकट मिलने का आसार है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है। बलवान। बलवान जी, आप बताइए कि 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, 4 अक्टूबर को रिजल्ट आना है। तो आप बारडा हल्के में कौन सी पार्टी के नेता को मजबूत समझते हैं और कौन सी पार्टी को मजबूत समझते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता को मजबूत समझते हैं भाई साहब हम तो, और कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी इस हल्के से 27,000 वोटों से जीता है। हम्म। इस बार भी चाहे प्रत्याशी कोई आए, वो फैसला करना पार्टी का काम है, लेकिन जो भी आएगा उसकी जीत निश्चित है बाढ़ डाल के। अगर बात करें कांग्रेस में बहुत से प्रत्याशी है जो अपनी ताल ठोक रहे हैं, टिकट की दौड़ में भागीदारी है। तो आपको क्या लगता है टिकट किन को मिलेगी कांग्रेस में। कांग्रेस में टिकट उसको मिलेगी जो शुरू से लेकर आखिर तक अब तक कांग्रेस के साथ रहा है, पिछले तीनों चुनाव से, जिसने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, मदद की है। और मेन बात यह है कि यहाँ से टिकट उसी को मिलेगी जिसको चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा व अनिरुद्ध चौधरी चाहेंगे, उनको टिकट मिलेगी। हाँ, आपको क्या लगता है मेन कैंडिडेट कौन कौन से लगते हैं जिनको टिकट मिलने के आसार है कांग्रेस में। कांग्रेस में वैसे तो सभी मैं नहीं मान लो आप, हम्म। लेकिन मैं आपको बता दिया कि वही जो मेन बात यही है, पिछले 3 चुनाव से यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी बंशीलाल के, चौधरी बंशीलाल के लड़के रणवीर सिंह महिंद्रा रहे हैं। हम्म। अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे, उन्होंने कह दिया भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चौधरी बंशीलाल का पोता अनिरुद्ध चौधरी तो शाम से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा के समर्थक हैं बारडा से, और उन्हीं के आशीर्वाद से बारडा हल्के की टिकट मिलेगी। वो एक स्वच्छ छवि के और ईमानदार और बढ़िया व्यक्ति को टिकट दिलवाएंगे यहाँ से, और चाहे वो कैंडिडेट कोई भी हो, जीत यहाँ से कांग्रेस की ही होगी। तो अगर बात करें भाजपा की, भाजपा के कौन कौन से नेता है जो टिकट की दौड़ में और टिकट मिलने के आसार है। टिकट की दौड़ में तो मुख्य रूप से 3-4 नाम ही है। सबसे पहले तो सुखविंदर मांडी, फिर उमेद पातुआस, और जिक्र सुनने में आ रहा है कि जो हमारे यहाँ से लोकसभा सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, उनके बेटे मोहित चौधरी भी टिकट की दौड़ में है यहाँ से। मैन तो ये 3 ही है, बाकी कोई और तीसरा चौथा या और कोई भी आ सकता है, वो तो पार्टी का निर्णय है। अगर बात करें पिछले 5 साल की, तो पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है गांव में। गांव में हमारे यहाँ से जजपा की विधायिका थी नैना सिंह चौटाला जी, अगर हमारे गांव की पूछो तो कोई काम नहीं हुआ अब तक। सार्वजनिक रूप से 5 साल में विधायिका ने आके गांव की चौपाल में कोई एक बार भी नहीं आई है, और कोई ये नहीं पूछा है भाई तुम्हारे गांव की क्या समस्या है क्या नहीं। वैसे पर्सनल किसी के शादी में या कांड में आई हो ना, वो अलग बात है, लेकिन गांव की समस्या सुनने के लिए आज तक नहीं आई है इस गांव में पूरे 5 साल के दौरान। अगर बात करें कांग्रेस और भाजपा में कोई ऐसा भी प्रत्याशी है क्या जो साथ साथ में समाज सेवा भी करता है। समाज सेवा तो देखो भाई साहब सभी करते हैं, और इस पर मैं आपको क्या कहूँ, समाज सेवा एक जो सही सच्चे मन से समाज सेवा करता है ना, वो तो राजनीति की चाह ही नहीं रखता। एक समाज सेवा होती है, लोगों को 6 महीने पहले चुनाव में आए, समाज सेवा का ढोंग किया, लोगों को बरगला कर वोट ले जाना, वो अब जनता समझ चुकी है। ऐसे समाज सेवियों को तो जनता नकारेगी बिल्कुल। वैसे कोई नहीं है ऐसा भाई समाज सेवी जिसने अलग से कुछ किया हो। अब चुनाव से 6 महीने पहले 1-2 आए हैं। कौन कौन आए हैं। वो लोगों को भी पता है, आप मेरे से क्यों पूछो। नहीं, आप बताओ तो। नहीं, मैं वो नाम नहीं ले सकता, आप समझो मेरी बात को। अगर बात करें हरियाणा में आप किसकी सरकार चाहते हैं। कांग्रेस। पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार रही है, तो बीजेपी की सरकार में लोगों को, किसानों को, आम आदमी को कितना फायदा हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। बात करें पहले तो मजदूर और किसान की, किसान की बात करें पूरा देश जानता है
13 महीने तक किसान आंदोलन में रहे, काले कानून लाए, 750 किसान शहीद हो गए, फसल बीमा के नाम पर बिल्कुल लूट मचा रखी है, लोगों को मुआवजे का कुछ भी नहीं मिल रहा, फसल बीमा के नाम पर पैसे कट रहे हैं और आ नहीं रहे, फसल है वो ठीक से बिक नहीं रही, जैसे तैसे हैं, लाइनों में लगा रखा है किसानों को, पैसे 3-3 4-4 महीने निकल जाते हैं, खातों में पैसे नहीं आते। इससे तो कांग्रेस की सरकार बेटर थी, अपना अनाज निकालते ही मंडी में घेरो, पैसे लो और अपने घर जाओ। बिल्कुल परेशान कर रखा है, गरीब और मजदूर के लिए भी कुछ भी नहीं, कोई मजदूरी वगैरह सब आमदनी घट गई। कांग्रेस पार्टी ने स्कीम चलाई थी, वही जो भी गरीब भाई हैं उनके लिए 100 गज के प्लाट, इस सरकार ने कोई भी 10 साल में किसी को भी कोई प्लाट नहीं दिया। अब आने वाली कांग्रेस की सरकार आते ही सबसे पहला काम ये करेगी, हर गरीब व्यक्ति को 100 गज का प्लाट और 3.5 लाख रुपए उसके मकान के लिए, 2 कमरों का मकान, लैटरिन बाथरूम और रसोई। मतलब आप बाडड़ा हल्के से कांग्रेस के कोई भी प्रत्याशी उनको जिताना चाहते हैं? बिल्कुल, चाहे पार्टी जिसको भी टिकट देगी, कोई भी हो, हम तन मन धन से उसके साथ। हमारे साथ एक और भाई साहब भी है, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम आपका? बजरंग। बजरंग भाई साहब, आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी में भी और भाजपा में भी बहुत से प्रत्याशी है जो टिकट की दौड़ में है और अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, तो आप कौन से प्रत्याशी को देखना चाहोगे? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी में कौन से प्रत्याशी को? जो भी हाईकमान ऑर्डर देगा, वो टिकट देगा, उसको वोट देगा। आपको क्या लगता है किसको टिकट मिलने के आसार है? ये सब तो सभी हैं, जो बाबूजी रणवीर महेंद्र चाहेंगे उसी को टिकट मिलेगी। मतलब टॉप 5 नाम बताइए कांग्रेस के जिनको टिकट मिलने के आसार है। तो 5 तो क्या बताऊं, सब हकदार हैं टिकट के। तो किनको मिलेगी वो? ये तो हम कह नहीं सकता किसको मिलेगी। अगर बात करें पिछले 5 साल की, नैना चौटाला जी के राज में आपके गांव में क्या क्या काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ, नया चौटाला नाके नहीं देखा गाँव। कारण क्या रहा, काम क्यों नहीं हुआ? क्या पता क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ, हमें क्या मालूम, उसको नैना चौटाला को पता है। अगर मान लीजिए कांग्रेस के कोई भी प्रत्याशी को टिकट मिलती है, अगर जीत गया, या फिर भाजपा का कोई प्रत्याशी जीत गया, तो आप अपने गांव कारी रूपा में क्या क्या काम करवाने के प्रस्ताव रखोगे? वो तो आगे सोचेंगे कि क्या लिखेंगे, क्या नहीं करेंगे। हाँ। युवा साथियों के लिए कांग्रेस पार्टी हितैषी है या फिर भाजपा? कांग्रेस पार्टी। क्या कारण है? वो तो काम दिखेगा। हाँ। पिछले 5 साल की अगर बात करें, बात है, वो सारे बेरोजगार हांड रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सारे बेरोजगार हैं, कोई कीमत कराया, कोई कुछ कराया। अगर पिछले 10 साल की बात करें तो 10 सालों में हरियाणा में बीजेपी की सरकार रही है, तो उन्होंने क्या काम करवाया? काम तो बहुत कराया, क्या नाम लाइन तो लगा ही रखा जमींदार, पैसा का तरह लोग क्या नाम लिया करे, नोटबंदी के 2-2 हज़ार रुपये मिला करता, लगे रहता लाइन में 2-2 घंटा 3-3 घंटा। ये काम तो हो गया, खाद खतर लाइन में, डीएपी खतर लाइन में, और तो क्या काम करा, ये बताए कागजात पंडों को छुटे। तो आप बाडड़ा हल्के में कौन सी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी। और अगर बात करें हरियाणा में? कांग्रेस पार्टी। तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करें। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। क्या नाम है? साहिल। साहिल जी, आप बताइए कि युवाओं के लिए कौन सी पार्टी है जो हितैषी है? युवाओं के लिए अगर वैसा देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अगर इस हिसाब से हम देखें बीजेपी को लेकर, तो बहुत ज्यादा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इस सेक्टर में पीछे छूट गए। हर एक सेक्टर में अगर देखा जाए तो बहुत पीछे रह गए। कारण क्या है? कारण अगर देखा जाए तो ये पहले बात तो जो जिन सेक्टरों में थे, जैसे कि एम्स हो गया दिल्ली का, उसकी अगर हम देखें अब की बार की कंडीशन, जो नीट का रिजल्ट देखा जाए तो वो सबसे खराब रहा है। जो पढ़ने मेहनत करने वाले बच्चे थे वो बहुत पीछे रह गए अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। बस यही कारण है और कुछ कारण नहीं। अगर बात करें बाडड़ा हल्के की, तो बाडड़ा हल्के में कौन सा प्रत्याशी है जो कांग्रेस की टिकट मिलेगी और कौन सा प्रत्याशी है जो भाजपा की टिकट मिलेगी? आपको क्या लगता है? देखो, इन सब चीजों के बारे में मेरे को इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी काफी हद तक सही है भाजपा के मुकाबले में। डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज्यादा है और वैसे देखे तो भी बहुत ज्यादा अच्छी है।
आपको क्या लगता है टिकट किन को मिलेगी? सर ये तो अभी कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जहां तक बताया जा रहा है वो कांग्रेस है। अगर बात करें आपके गांव कोरी रूपा में, तो यहाँ पर जो युवाओं के लिए आपकी जो सरकार आएगी बारडा में, उनके लिए आप क्या प्रस्ताव रखोगे? अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक अच्छा जो मतलब बच्चों के लिए घूमने फिरने के लिए पार्क वगैरह बना दिए जाए सबसे पहले तो। और दूसरी बात है कि हर एक गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिससे कोई भी बच्चा आसानी से अपना पढ़ सके जाके। बस यही अगर देखा जाए तो यही दो मेन कारण। और कांग्रेस पार्टी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे बारडा में? सर कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं क्या ही बोलूँ अब, क्योंकि मेरे को इन बस सब बातों के पार्टी के बारे में इतना ज्यादा मालूम नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए शैक्षणिक के बारे में तो मतलब भाजपा के कई गुना मुकाबले में अगर ये देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा अच्छी है। देख सकते हो अभी हमारे साथ कोरी रूपा के कुछ हमारे साथ ग्रामीण मौजूद थे, तो उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सर्वे के दौरान माहौल बताया कांग्रेस पार्टी का। धन्यवाद।